आज का विषय है मन का महासंग्राम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना मन है। मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, इसीलिए कह देते हैं। और आज का विषय भी यही है, मन का महासंग्राम। कई बार आप देखते हैं बाहर का युद्ध जो दिखाई देता है, बाहर का जो संग्राम दिखाई देता है, बाहर के झगड़े जो दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वास्तव में मन के अंदर जो महासंग्राम चल रहा है वो उसके लिए तो कोई सीमा ही नहीं है। कितना महासंग्राम मन के अंदर चल रहा होता है जिसको केवल वह व्यक्ति ही जान सकता है और दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मन का महासंग्राम अंदर चल रहा होता है और कई बार तो बड़े आश्चर्य की बात है, अंदर मन के महासंग्राम चल रहा होता है और बाहर से व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है या गुनगुना रहा होता है या कोई कार्य कर रहा होता है, लेकिन मन के अंदर महासंग्राम चल रहा होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा होना बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मन के अंदर महासंग्राम चल रहा है, हर समय युद्ध चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के साथ चल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में मन के अंदर महासंग्राम चलता रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि मन दोनों ही पक्ष को रखता है, एक नहीं। मन के सामने युद्ध करने वाला, महासंग्राम करने वाला कोई और नहीं होता है, मन स्वयं ही महासंग्राम करता है। मन दोनों ही पक्ष में खड़ा होता है, दोनों ही तरफ से, एक अपने पक्ष से और विपक्ष से, दोनों तरफ से खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात, यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ हो गई है, कोई टकराव आपका हो गया है, किन्हीं मुद्दों में आपकी सहमति नहीं थी जिसके कारण टकराव हुआ, आप ये देखेंगे कि वो पीछे भी वो घटना घट चुकी, लेकिन उसके बाद भी मन के अंदर महासंग्राम जारी रहता है। पहले अपना पक्ष रखता है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी गलती नहीं थी, हमें ये कहा गया। पहले अपना पक्ष रखेगा, फिर उसकी तरफ से पक्ष रखेगा, फिर अपनी तरफ से पक्ष रखेगा। मतलब दोनों तरफ से महासंग्राम में कोई और नहीं होता है, मन का महासंग्राम है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। जो मन ही वादी व या प्रतिवादी, यानी दोनों पक्षधर स्वयं मन ही होता है और निर्णायक भी मन ही बन जाता है, सब कुछ करने वाला मन ही बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मन का महासंग्राम। अब आप विचार करें, सोचें, यदि आप मन के महासंग्राम से अपने आप को बचा लें और मन को अपने अनुसार चलाने लगें, जैसा आप चाहें वैसा आपका मन आपके आदेश के अनुसार चलने लगे, तो निश्चित है मन का जो महासंग्राम है वो समाप्त हो जाए। मन का महासंग्राम समाप्त हो जाए यानी मन की जो एनर्जी है, मन की जो शक्ति, मन की जो सामर्थ्यता है, वो व्यर्थ में स्वयं में ही मन टकरा करके अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। महासंग्राम का मतलब है कि महायुद्ध चल रहा है, उसके अंदर कहाँ, मन के अंदर ही महासंग्राम चल रहा है। तो मन की जो सामर्थ्यता है, मन की जो शक्ति है, जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सकता है, श्रेष्ठ कार्यों में किया जा सकता है, जीवन के हर पार्ट को सुखमय बनाने के कार्य में किया जा सकता है, उसके बजाय मन की जो सामर्थ्य, मन की जो शक्ति है, मन की जो समझ है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, उपयोग कहना उचित नहीं होगा बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। मन अपने महासंग्राम में ही बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि अपने महासंग्राम से निकल करके आपके अच्छे कार्यों के लिए भागीदारी कर सके। इसलिए देखना, ये समझना अति आवश्यक होगा। मन को महासंग्राम से अलग रखना पड़ेगा आपको स्वयं ही। आप में ही वो सामर्थ्यता है, आप में ही वो समझ है कि आप अपने मन को मन के महासंग्राम से बचा सकते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरा आपको साथ नहीं दे सकता है। मन के अंदर जो महासंग्राम चल रहा होता है उसका निर्णय कोई और नहीं कर सकता है, वो आपको ही करना होगा। कौन सा पक्ष जीत रहा है, कौन सा पक्ष हार रहा है, उसमें फैसला स्वयं ही करना होता है और स्वयं ही बचाना होता है स्वयं को।
तो मन के महासंग्राम से आपको अपने आप को ही बचाना होगा, स्वयं को ही बचाना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस युद्ध को भी कोई और नहीं देख रहा होता है। मन के अंदर जो महासंग्राम चलता है, इस युद्ध को करने वाला भी मन होता है, देखने वाला भी मन होता है, और हार जीत का फैसला भी करने वाला मन ही होता है। लेकिन उसके बाद भी महासंग्राम जारी रहता है। तो ये विचारणीय विषय है, सोचने का विषय है, अपने प्रति अच्छे तरह से समझने का विषय है कि आप मन के महासंग्राम से बचना चाहते हैं। पूछिए अपने आप से, अब बात करिए, क्या वास्तव में आप मन के महासंग्राम से बचना चाहते हैं? यदि आप मन के महासंग्राम से बचना चाहते हैं तो मन के विषय में जानना समझना आवश्यक होगा। मन के स्वभाव को समझना होगा, मन की आदतों को समझना होगा, और मन को आपको अपने अनुसार चलाना होगा, मन को कार्य दे करके चलाना होगा। मन को आप जब आप मन को कोई कार्य नहीं देते हैं और मन अपने आप कार्य करने लगता है तो महासंग्राम में अवश्य फंस जाएगा। पूरी गुंजाइश है महासंग्राम में फंसने की। लेकिन मन को यदि आप कार्य दे करके मन से कार्य कराते हैं, आदेश दे करके, तो आप निश्चित समझिए कि मन उस उचित कार्य में, उस अच्छे कार्य में या आपके आदेश में, आदेश जो आपने दिया आपके आदेश में बिजी रहेगा। तो महासंग्राम का उसके पास टाइम ही नहीं होगा, फुर्सत ही नहीं होगी। ये तो जब खाली होता है मन, तब उसे महासंग्राम का मौका मिलता है। कि तब मिलता है, कब मिलता है? जब खाली होता है मन। तो मन को खाली नहीं रखना है, मन को कार्य दे करके चलाना है। जो व्यक्ति मन को कार्य दे करके मन को चलाएगा तो निश्चित है मन उसके आदेश के अनुसार चलेगा, और मन के अंदर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है उस महासंग्राम को रोक सकेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि अब आदेश दे करके कार्य नहीं कराएंगे तो मन को ये बात समझ में नहीं आती है, तो मन दोनों पक्ष में खड़ा होकर के और महासंग्राम की ओर बढ़ जाता है। कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा, छोटा सा कार्य करना हो या किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना हो तो वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, बार बार प्रश्न खड़े करते रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उलझनों में आ जाते हैं, लेकिन वो सही निर्णय तुरंत नहीं ले पाते हैं कि इस समय तुरंत निर्णय ले करके उस कार्य को करें, जिसे हम अक्सर कहते हैं राइट टाइम पर राइट डिसीजन और राइट एक्शन दोनों ही आवश्यक है। राइट टाइम पर राइट निर्णय लेना भी आवश्यक है, और निर्णय लेने के बाद उसको एक्शन के रूप में यानी उसको कर्म रूप में परिणित करना भी आवश्यक है। तो इस बात की समझ होना बहुत ज़रूरी है आपको कि मन के महासंग्राम को रोकने के लिए, मन के महासंग्राम को समाप्त करने के लिए, इसके लिए आवश्यक है मन को आदेश दे करके आप कार्य कराएं। मन को आदेश दें कि हे मन, आपको इस विषय में विचार करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। मन उन्हीं कार्यों में बिजी रहेगा, फिर मन के पास टाइम नहीं होगा महासंग्राम करने के लिए। लेकिन यदि आपने मन को आदेश दे करके नहीं चलाया तो मन पुरानी फाइलों को उठा लेगा और दोनों पक्ष में खड़े होकर के महासंग्राम प्रारंभ कर देगा। इसलिए यदि आप मन के महासंग्राम से बचना चाहते हैं या अपने मन को बचाना चाहते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है आप स्वयं आदेश दे करके मन से कार्य कराएं। मन को खाली नहीं छोड़ें, मन को कार्य देते ही रहें। यदि मन को आप खाली छोड़ देते हैं, एक कार्य दे दिया, उसके बाद आप भूल गए, मन के विषय में सोचना ही बंद कर दिया, मन को कार्य देना ही बंद कर दिया, तो मन क्या करेगा? जो पुरानी फाइलें, पुरानी घटनाएं, पुराने विचार है, पुरानी भावनाएं, उनको उठा लेगा, या वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही उनको उठा लेगा, या इसके अलावा भविष्य की चिंताओं में, उलझनों में उलझ जाएगा। यानी मन कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जिससे उसके अंदर महासंग्राम शुरू हो सके। महासंग्राम अवश्य उसके अंदर शुरू हो जाएगा। आप हमारा कहना ये नहीं कि मन महासंग्राम चाहता है, मन महासंग्राम चाहता नहीं है, लेकिन मन इतने स्पीड में कार्य करने लगेगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा। ऐसी अवस्था में, क्योंकि मन को एक सुनिश्चित कार्य तो है नहीं किस कार्य को करना है, तो कहीं ना कहीं से वो लेता रहेगा मैटर कि हाँ कुछ उसको मिले कार्य, तो कार्य ढूंढने में वो फिर कहीं ऐसे उलझनों वाले कार्य को ढूंढ लेता है जो कि उसको ज़रूरत ही नहीं उन विषयों में सोचने की, विचार करने की नहीं, लेकिन वो महासंग्राम में लग जाता है। और कुछ नहीं तो उससे रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं होता, उसका कोई विषय नहीं होता है, दूसरों का विषय होता है, उन्हीं के विषय में उलझ करके युद्ध उसका शुरू हो जाता है। इसने ऐसा किया, इस जगह मैं होता तो ये करता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं होता तो मैं ऐसा करता। बस इसी उलझनों में वो उलझने लगता है और महासंग्राम उसके अंदर शुरू हो जाता है।
कभी दोनों के प्रति नफरत तो कभी एक के प्रति सहानुभूति, एक के प्रति नफरत हो जाती है। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति से आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी उलझनों में, उसके टेंशनों में वो उलझ गया, मन महासंग्राम शुरू हो गया उसके अंदर दूसरे व्यक्ति को लेकर के। तो इसका मतलब ये कि मन के पास कोई कार्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कार्य तो मन के पास बहुत है, पर मन को आपने कार्य दिया नहीं है, सौंपा नहीं। आपके पास कार्य बहुत है मन से कार्य लेने के लिए। आपके लाइफ के अंदर जो इतने पार्ट हैं लाइफ के, उन्हीं में से किसी कार्य को दे दीजिए कि लाइफ के इस पार्ट के लिए सिद्धांत तैयार करिए, लाइफ के इस पार्ट में इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करिए। तो या कोई गोल निर्धारित कर लीजिए, लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि जीवन का ये उद्देश्य, यहाँ तक पहुँचना है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो आपके सामने जीवन का स्पष्ट है। जीवन के हर पल को जीना है वर्तमान में रह करके। तो यदि आपने अपने मन को ये आदेश दिया हुआ है और उससे कार्य लेते रहते, बीच बीच में आपका निरीक्षण करना भी आवश्यक हो जाता है। मन के महासंग्राम को रोकने के लिए, मन को सही दिशा देने के लिए आपने आदेश दिया, आदेश देने के बाद भूल नहीं जाना, निरीक्षण करना भी आपको आवश्यक होता है, गाइडेंस देना भी आवश्यक होता है। मन यदि सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, कहीं उलझनों में फंस रहा है, तो आपको निरीक्षण भी करना होगा और सही दिशा निर्देश भी देने होंगे कि अब इस जगह इस प्रकार से मन आपको कार्य करना है। इस प्रकार से जब मन से आप बातें करेंगे तो मन महासंग्राम नहीं करेगा, आपके आदेश के पालन में लगा रहेगा। कई बार लोग मन को बहुत ज़्यादा भला बुरा कर देते हैं, मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन ऐसा, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं मन को किस किस प्रकार से मन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस मन से आपको कार्य लेना है, जो मन आपका सबसे ज़्यादा सहायक है, जिस मन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण 1 सेकंड के पहले वो करके आ सकता है, इतना सामर्थ्यवान मन है, इतना शक्तिशाली मन है, इतना उपयोगी मन है। मन ही चिंतन करता है, मन ही विचार करता है, मन ही नई नई खोजें करता है। मन के कारण ही तो व्यक्ति आज जो समाज के अंदर सभ्यता का निर्माण हुआ है, मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है, और जिस प्रकार का जो कल्चर का निर्माण हुआ, जिस प्रकार की सुख सुविधाएं और साधन की तैयारियां हुई है, उस सब के बीच में मन का ही रोल है। मन ने ही ये सारी तैयारियां की हैं। लेकिन जिन्होंने मन को आदेश दे करके इस ओर कार्य में लगाया है, तो वो शोध के कार्य में लगे, रिसर्च के कार्य में लगे, नई नई खोजें की, नया नया कार्य करके दिखाया। जिन्होंने मन को व्यर्थ के कार्यों में लगाया है, उल्टे कार्यों में लगाया, वहाँ भी देखिए कितना उत्पात बचाया है मन ने। तो आप देखिए, मन का जो महासंग्राम है ये आपके हाथों में है। आप ही उसे रोक सकते हो और किसी में सामर्थ्य नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति मन के महासंग्राम को न समझ सकता है, न जान सकता है, न देख सकता है और न ही रोक सकता है। कई बार तो आपको आश्चर्य लगेगा कि शुरू में हमने इस विषय की थोड़ी सी चर्चा की है। अंदर से मन के अंदर महासंग्राम चल रहा होता है और बाहर कोई व्यक्ति होता है, उससे प्रेम पूर्ण आप बातें कर रहे होते हैं और अंदर महासंग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं मन के। मतलब इतना विशाल युद्ध चल रहा है, मन का अंदर महासंग्राम चल रहा है और बाहर किसी से आप प्रेम से बातें कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक बातें कर रहे हैं, या अंदर महासंग्राम चल रहा है और बाहर से आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके बातें कर रहे हैं। भाई कैसा आश्चर्य है, मन के अंदर तो महासंग्राम चल रहा है और बाहर ये क्या हो रहा है। तो अंदर और बाहर अलग अलग चलने लगता है। तो आप जान रहे होते हैं आपके मन के अंदर कौन सा महासंग्राम चल रहा है। कभी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, कभी संग्राम शुरू हो गया है। तो ये आप ही केवल अपने आप को पूरी तरह से समझ सकते हैं। आपके मन को यदि कोई पूरी तरह से समझ सकता है, वो केवल आप हैं। कोई और आपके मन को समझ ले, ये संभव ही नहीं है। कोई भी आपके मन को समझ नहीं सकता है, सच्चाई ये है। बाकी आप देखते हैं और जानते हैं आपके अंदर संग्राम कैसे मन के अंदर चलता होता है। आप पूरी तरह से मन को समझ पाते हैं, देख पाते हैं और मन के हर व्यवहार को समझ पाते हैं। अब देखिए, जैसे छोटी मोटी परिस्थितियां जीवन में इंसान के आती, मन उनकी परवाह ही नहीं करता है। क्यों? और वही छोटी परिस्थितियां जब ये छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, तब जा कर के पता चलता है ये क्या हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन का एक स्वभाव है, मन का एक नेचर है। वो क्या है? वो चैलेंज स्वीकार करता है, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है।
तो इस आदत के कारण, इस स्वभाव के कारण, तो मन के स्वभाव को समझना होगा, मन का स्वभाव क्या है। वैसे भी आप जानते हैं किसी व्यक्ति से कार्य लेना होता है तो उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी होती है। अब आप मन के द्वारा कार्य तो लेना चाहते हैं, मन के महासंग्राम को रोकना चाहते हैं, मन से कार्य लेना चाहते हैं, लेकिन मन को यदि बदनाम करके, मन के प्रति ऐसा भाव रख करके कि मन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है, उसको भला बुरा कह करके मन से आप कार्य लेना चाहेंगे, कैसे संभव होगा? मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो सकता फिर। इसलिए मन की महिमा तो करें, मन की विशेषताओं को बताएं, मन के स्वभाव को मन को समझाएं। मन आपका ये स्वभाव है, तो मन को सदा चुनौतियां पसंद है, छोटी मोटी बातें पसंद नहीं। इसलिए मन के सामने आपको चैलेंज रखने होंगे, चुनौतियां रखनी होगी कि हे मन, आपके सामने ये चैलेंज है, आपको इस कार्य को करके दिखाना है। तब मन उस और फोर्सफुली तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा और आप ये देखेंगे मन सफल होकर के दिखाएगा। मन वो चीज़ें देगा जो आप कल्पना के परे, आप सोच भी नहीं सकते थे, वो मन नई नई चीज़ें ला करके दे सकता है। इसीलिए तो दुनिया में इतने आविष्कार, इतने खोज हुए हैं, नई नई रिसर्चें अभी भी चालू हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि मन की सामर्थ्य को उन्होंने जाना है, मन की सामर्थ्य को उन्होंने समझा है। तो दुनिया के हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है और नवीनता लाई जा रही है, लेकिन एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अधूरा रहा जा रहा है। उसकी ओर बहुत कम लोग कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कर नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कार्य कर रहे हैं। वो है आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका जीवन है। जीवन के प्रति नए शोध की आवश्यकता है, नए विचारों की आवश्यकता है, नए चिंतन की ज़रूरत है। जीवन को नए तरीके से चलाने की आवश्यकता है, इसमें भी नवीनता की आवश्यकता है। यदि नए रिसर्च की ज़रूरत है, संसार के सभी संसाधनों के लिए हर क्षेत्र में रिसर्च जारी है, तो क्या जीवन के क्षेत्र में जो जीवन सबसे उपयोगी विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे आवश्यक विषय है, क्या इसके विषय में रिसर्च की आवश्यकता नहीं है? कि जीवन के हर पार्ट को किस प्रकार से जीना है, जीवन के हर पार्ट के लिए जीवन के अपने स्वयं ही आपको सिद्धांत बनाने हैं, क्या इस ओर शोध करने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस ओर कार्य करने की ज़रूरत नहीं है? जीवन में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है? जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, क्या करना है, ये आपको स्वयं ही डिसाइड करना होगा। जैसे जीवन की ओर आप रिसर्च प्रारंभ करेंगे, शोध प्रारंभ करेंगे, तो जीवन के द्वारा वो अनमोल प्राप्तियां कर पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी कभी नहीं की हो। या ये कह सकते हैं जो कुछ आपके कल्पनाओं में आ सकता है, जो कुछ आपके कल्पनाओं में आ सकता है, उससे अरबों गुना ज़्यादा जीवन से आप अनुभव कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन के पास, आपके जीवन में इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी सामर्थ्यता है और इतनी उपलब्धियां हैं जो कल्पना के परे है। इसीलिए हमने ये बात कहा, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति प्राप्तियां कर सकता है, उससे भी असंख्य गुना ज़्यादा प्राप्तियां जीवन के द्वारा की जा सकती हैं यदि जीवन का सही उपयोग किया जाए, जीवन की सामर्थ्यता को, जीवन की शक्ति को, जीवन की विशेषताओं को समझा जाए और उन्हें जान करके वो अनुभव किया जाए, तो पूरी ये संभावना है। लेकिन करके देखना होगा, इस ओर भी रिसर्च की आवश्यकता है। तो हम तो यही कहेंगे, आप सभी से यही कहेंगे, आप अपने जीवन के विषय में रिसर्च अवश्य करें, नए शोध करें, नई तैयारियां करें, नए तरीके से जीवन को जीना प्रारंभ करें। एक पुराने पैटर्न में नहीं, वही ओल्ड पैटर्न में लाइफ को चलाए चले जा रहे हैं। किसी ने एक शब्द उल्टा बोल दिया तो उसका जवाब टिट फॉर टैट में उल्टा एक के बजाय दो बोल दिया। नहीं, कुछ नए पैटर्न की आवश्यकता है, कुछ नए तरीकों की आवश्यकता है, कुछ नई सोच की आवश्यकता है। तो नए सोच के तहत आपको नए अपने जीवन को जीना होगा, नया पैटर्न अपनाना पड़ेगा, माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने लाइफ के प्रति आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। यदि अपने माइंडसेट को आप अपने लाइफ के प्रति नहीं चेंज कर रहे हैं, तो लाइफ में जो इतनी सारी मुश्किलें लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं, कभी पर्सनल लाइफ की है, तो कभी फैमिली लाइफ की है, कभी स्टूडेंट लाइफ की है, कभी प्रोफेशनल लाइफ की है, कभी मैरिज लाइफ की है, कभी सोशल लाइफ की, कभी स्पिरिचुअल लाइफ की। इस सभी लाइफ की जो अनेकानेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं,
उसका केवल एकमात्र कारण है, लाइफ के विषय में नई तरह से तैयारियां नहीं की गई हैं कि लाइफ के हर पार्ट को नई तरह से कैसे जिया जाए, एक नए तरीके से। तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर लाइफ है, ऐसा नहीं है कि बेहतर लाइफ नहीं, बहुत अच्छी लाइफ है। पुनः हम इस बात को रिपीट करते हैं, जो दुनिया में जितनी भी आप चाहनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं और कल्पनाएं करते, कितनी भी आप कल्पनाएं कर लें संसार से प्राप्तियों की, कितनी भी कल्पनाएं कर लें, अधिक से अधिक कल्पना कर लें, उससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा, असंख्य गुना ज़्यादा प्राप्ति आपके जीवन में है। आप अपने जीवन के द्वारा पा सकते हैं। जो जीवन के द्वारा मिल सकता है वो बाहर से कुछ भी नहीं मिल सकता, उसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती है। लेकिन व्यक्ति जीवन के प्रति उतना सोचता नहीं है, जीवन के प्रति तैयारियां नहीं करता, जीवन के प्रति शोध नहीं करता है। यदि जीवन के प्रति आप ध्यान दें तो आप पाएंगे जो अनमोल प्राप्तियां आपको जीवन के द्वारा मिल रही है, वो संसार में तो प्रश्न ही नहीं उठता है मिल जाए। लेकिन व्यक्ति स्वयं के प्रति न ध्यान देने के बजाय वो संसार के प्रति भागता रहता है। इसीलिए मृग तृष्णा का गायन किया गया है। मृग तृष्णा इसी के लिए कहा जाता है कि उसका उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, आप लोग जानते होंगे, स्पष्ट दिया गया है। एक रेत है, रेतीला स्थान है जहाँ रेत ही रेत है, दिखाई दे रहा है उसे, लेकिन दूर से मृग को दिखाई दे रहा है ये पानी है। पानी देख करके वो भागता रहता है, आगे जाता है, फिर आगे दिखाई देता है उसे पानी है। फिर उसके बाद वो आखिर में वो दम तोड़ देता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मृग की तृष्णा तो है पानी पीने की, लेकिन क्या किया मृग ने? समझ का उपयोग नहीं किया वहाँ पर। यह दूसरा उदाहरण मृग का देते हैं कि कहते हैं कि मृग के अंदर कस्तूरी पाई जाती है, सुगंध उसके अंदर से आती है और वो सुगंध बाहर को ढूंढने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है, उसको पता नहीं होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो प्राप्तियां हैं, जीवन के द्वारा जो उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं, जीवन से जो कुछ आपको मिलता है वो कभी संसार से नहीं मिल सकता है। लेकिन भ्रम के कारण, भूल के कारण, नासमझी के कारण, समझ न होने के कारण व्यक्ति सोचता है जीवन में वही प्राप्तियां हो सकती हैं जो बाहर जगत से की जा रही हैं, केवल उन्हीं को वो प्राप्ति मान करके चलता है, उन्हीं का उपयोग करता है, उन्हीं से समझता है, उन्हीं से ही संपूर्ण प्राप्तियां हैं। इसलिए वो सोचता है कि जीवन में सुखी रहने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि बाहर के भौतिक सुख साधन अधिक से अधिक हो। इसलिए अधिक से अधिक खोजें जो की जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम खोज के विपरीत नहीं है। खोज करना बहुत अच्छी बात है, इन्वेंशन करना बहुत अच्छी बात है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है, हम इसके विपरीत नहीं हैं। लेकिन हम इसके भी पक्ष में जरूर हैं कि जीवन के प्रति भी कुछ समय निकालना अवश्य है। जीवन के प्रति भी ये खोज जरूरी है, जीवन के प्रति भी रिसर्च आवश्यक है कि जीवन को किस ढंग से जिया जाए। वरना आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर संसार के साधन सुविधाएं तो बहुत सारी मौजूद है उसके अंदर, लेकिन हो क्या रहा है? उन सुविधाओं का, उन साधनों का कितना इंसान उपयोग कर पा रहा है और जीवन किस ओर जा रहा है? केवल मन के महासंग्राम में फंस गया व्यक्ति, मन के महासंग्राम में फंस करके रुक गया, रह गया, ठहर गया वहीं पर और उन्हीं उलझनों में उलझ गया। उसका परिणाम आप देख रहे हैं, दुनिया में महासंग्राम दिखाई दे रहा है, घर घर में महासंग्राम दिखाई देने लगा, घर घर में लड़ाई झगड़े, संबंधों के बीच में टकराव, ये अनेक प्रकार की उलझने, परिस्थितियां, धन होते हुए भी व्यक्ति परेशान है, उनका उपयोग करके भी सुखी नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? विचार करके देखिए। भोजन के लिए पदार्थ बहुत है, साधन बहुत है, सुविधाएं बहुत है, भूख नहीं लग रही है। कारण क्या है? आखिर मन का महासंग्राम और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे सोने के लिए बिस्तर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? विचार करके देखिए, क्या कारण है? मन का महासंग्राम। जीवन के अस्तित्व को नहीं समझा जा गया, जीवन के महत्व को नहीं समझा गया। इसलिए इस ओर शोध की आवश्यकता है। जीवन के हर पार्ट को किस तरह से जीना है उसके बारे में शोध करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। और साथ साथ जीवन के
हर पार्ट को जीने के लिए आपको अपने निजी सिद्धांत बनाने होंगे कि जीवन के इस पार्ट को इस तरीके से जीना है, तभी आप जीवन से बहुत कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं जो आपकी कल्पना के भी परे। इसलिए हम पुनः इस बात को रिपीट करते हैं, जितनी आज तक आपने उपलब्धियां हासिल की है, जितनी आपकी कल्पनाओं में भी हो सकता है, जितना अधिक से अधिक आप सोच सकते हो कि ये प्राप्ति संसार से की जा सकती है, उससे असंख्य गुना ज़्यादा प्राप्ति आप अपने जीवन से कर सकते हैं। जीवन आपका सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, इसकी तुलना की नहीं जा सकती। सारी दुनिया की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और आपका जीवन एक तरफ रखा जाए तो आपका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो प्राप्तियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए ही ये प्राप्ति है। जीवन नहीं है तो फिर इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जीवन का सर्वाधिक महत्व है। आप विचार करके देखिए, जीवन दाता ने आपको जीवन किस लिए दिया? ये शोध के विषय, विचार विषय। जीवन का महत्व क्या है? जीवन की वास्तविकता क्या है? जीवन को कैसे जीना है? जीवन जीने की कला क्या है? जीवन इतना महत्वपूर्ण है। मन की स्थिति क्या है? मन की क्षमता क्या है? मन की गति क्या है? मन की सामर्थ्य क्या है? इन सभी विषयों में आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये सब जीवन से संबंधित है। बुद्धि का निर्णय कैसे होता है? बुद्धि आपके निर्णय को बदल कैसे देती है? बुद्धि के निर्णय के बाद भी गलत कार्य क्यों होते? तो इन सभी विषयों में आपको अपनी ओर देखने की आवश्यकता है, विचार करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की आवश्यकता है, शोध करने की ज़रूरत है। नई तरीके से संबंधों के बीच में आप देख रहे हैं इतना अधिक टकराव बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है? क्या वजह है? क्या दुनिया में जो इतने शोध किए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया नया सब कुछ आविष्कार किया जा रहा है, हर क्षेत्र में नवीनता लाई जा रही है, तो क्या जीवन के क्षेत्र में नवीनता की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? इसलिए इस ओर भी नवीनता की आवश्यकता है। संबंधों के बीच में भी नए तरीके से, किस तरीके से संबंधों को संभाला जाए, किस तरीके से संबंधों के बीच की टकराव को समाप्त किया जाए, इस ओर जब आप चिंतन करेंगे, इस ओर आप रिसर्च करेंगे, तो आप ये पाएंगे आप स्वयं ही आप बड़ी सहजता से हर संबंध को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे और उन संबंधों के साथ सुख में जीवन जी सकेंगे। लेकिन नई शोध, नया रिसर्च आपको करना पड़ेगा लाइफ के हर पार्ट के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, या इसके अलावा सोशल लाइफ हो, या स्पिरिचुअल लाइफ हो, या नेचुरल लाइफ हो। और लाइफ के हर सिद्धांत को, लाइफ के हर पार्ट के हर सिद्धांत को बनाते हैं और उसी अनुसार चलते हैं, तो आपकी लाइफ सुपर लाइफ हो जाती है। अब आप देखिए, आपको अपनी सुपर लाइफ जीना है, सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना है या कॉमन लाइफ जीना है, ये आप पर ही निर्णय है। आपका ही निर्णय कार्य करेगा ये, क्योंकि स्वयं का विषय है आपका। इस पर दूसरे का कोई निर्णय कार्य नहीं करेगा, ना ही दूसरे की समझ कार्य करेगी। इसलिए जीवन को किस प्रकार से जीना है, जीवन के पार्ट में किस प्रकार से चलना है, ये समझ आपको स्वयं ही रखनी होगी और स्वयं इसकी तैयारी करनी होगी। तभी आप मन के महासंग्राम से अपने आप को बचा सकेंगे और आप मन की सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर सकेंगे, मन की शक्ति को समझ सकेंगे और मन की सामर्थ्य को, शक्ति को समझते हुए मन से अच्छे कार्य करा सकेंगे, मन से फ़ायदा ले सकेंगे, मन से सुकून का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे, सफलता का अनुभव करेंगे, संतुष्टता का अनुभव करेंगे। अनंत प्रकार की अनुभूतियाँ आपको मन अपने आप आपको दिलाएगा। आपके जीवन में इतनी प्राप्तियाँ हैं जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्या क्या जीवन के द्वारा आप पा सकते हैं, क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। जब इस ओर आप ध्यान देंगे, थोड़ा इस ओर रिसर्च करेंगे, थोड़ा इस ओर आपका फोकस होगा, तो आप पाएंगे कि कैसे कैसे मन में सामर्थ्य है, क्या आपका मन कर सकता है, हर असंभव को संभव करके दिखा सकता है। जो कुछ कल्पनाओं में आ सकता है उसका प्रैक्टिकल हो सकता है, सब कुछ संभव है। ये आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। जितनी कल्पनाओं की उड़ान व्यक्ति की उड़ सकती है, उड़ सकता है, जितना कल्पनाओं में वो उड़ सकता है, जितना अधिक से अधिक वो उससे कहीं ज़्यादा जीवन से पा सकता है, अनुभव कर सकता है, उससे अधिक प्राप्ति कर सकता है, इतनी सामर्थ्य है।
इतनी प्राप्तियां हैं आपके जीवन में, इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जीवन के महत्व को समझें, जीवन के महत्व को समझें, जीवन के अस्तित्व को समझें, जीवन की वास्तविकता को समझें, जीवन के उद्देश्य को समझें और जीवन को जीना प्रारंभ करें। जीवन जीने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। जिसके पास जीवन को जीने की कला है, जो व्यक्ति जीवन को जीना जानता है, वास्तव में वही संपन्न हो सकता है, वही संतुष्ट हो सकता है, वही सफल हो सकता है। सबसे बड़ी सफलता आपके जीवन की यही है, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना सीख जाए। इससे बड़ी सफलता कुछ भी नहीं हो सकती है। अब आप विचार करिए, सोचिए, क्योंकि जीवन दाता ने आपको जीवन जीने के लिए दिया है, सुखमय जीवन जीने के लिए दिया है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जीवन के समय को काटना और जीवन को जीना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन को वही जी सकता है जो जीवन के महत्व को समझेगा, अपने जीवन के महत्व को सबसे पहला स्थान देगा। सर्वोपरि स्थान जीवन का है, इसके बाद संबंध का है, इसके बाद धन वस्तुओं का है। तभी आप मन के महासंग्राम से मुक्त हो सकते हैं और मन का सही उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था मन का महासंग्राम। आप जीवन की वास्तविकता को समझ करके, मन की वास्तविकता को समझ करके उसका उपयोग करें और सदा सुखी रहें, सदा आनंद में जीवन जिए। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।